बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो का एक सिलसिला स्टार्ट है। हमने 9th और 10th क्लास के जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए थे वो अभी स्टार्ट है। तो इससे पहले हमने ग्रेड 9 और ग्रेड 10 दोनों का सिलसिला स्टार्ट किया है। तो पहले हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन बाकी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बाकी किया कि इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हमारा अप्रोच क्या है। इट मीन अप्रोच का मतलब ये है कि हम एक्सरसाइज में कौन से मेथड्स को यूज करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन को मेथड्स को यूज करेंगे जिसकी वजह से हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का इंट्रो नहीं देखा हो तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर आपने इस एक्सरसाइज का इंट्रो नहीं देखा तो जाके पहले उस एक्सरसाइज का इंट्रो देखें ताकि वो आप लोगों को समझ आ जाए और इसके बाद ये एक्सरसाइज आप खुद इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से हम सॉल्व करते हैं। आज का हमारा अगला वीडियो जो है ग्रेड 10 के ऊपर है। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड पर मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि फैक्टराइजेशन है क्या, इसका तरीका भी मैंने बताया था कि किस तरह आप लोगों ने किसी इक्वेशन को स्प्लिट करना है और किस तरह आप लोगों वहां से रूट्स फाइंड करना है। इन तमाम क्वेश्चन का एक ही मतलब है कि रूट फाइंड करना। अगर आपको फैक्टराइजेशन इजी लगता है तो एक फैक्टराइजेशन यूज करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर इजी लगता है कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करें, और अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला को इजी लगता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। लेकिन सम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्टराइजेशन से नहीं हो पाते, फिर हम उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमसे आसान होते हैं, उससे हम सॉल्व करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो हमारे साथ क्या है, x² + 5x + 4 = 0। करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने ध्यान देना है क्या हमारा ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये तो हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन है लिख दो, ठीक है, सॉल्यूशन। तो ये हो गया x² + 5x + 4 = 0। x² + 5x + 4 = 0। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना है, समझने की कोशिश करें, ध्यान देना है। आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका मिडिल सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। इसको आप सिंपल लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जो फैक्टराइजेशन के ऊपर मैंने बनाया है, तो फिर आप लोग ये समझ नहीं आओगे कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए कि जिसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से ये फर्स्ट हो गया आपका बेटा, ये आपका हो गया सेकंड और ये हो गया आप लोगों का थर्ड, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, और इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, x² × 4 से क्या आता है, 4x² आता है, ठीक है। ये आपका क्या गया, 4x² आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, x² अपनी जगह पर आ जाएगा प्लस, अब करना ये है, ये जो मिडिल वाले ये सेकंड टर्म, इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है। जबकि उसको हम अगर ऐड करें तो इससे हमारा साथ 5x आना चाहिए, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 4x² आना चाहिए। अगर आप देखिए यहाँ पर सिंपल देखिए तो x + 4x इससे आता है 5x, ठीक है। और इसको हमें मल्टीप्लाई करो, x × 4x, तो इससे क्या आता है, 4x² आता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब करना क्या है, 5x की जगह आपने कुछ नहीं लिखना, 5x की जगह सिर्फ आपने ये लिखना है जो आपने
5x को स्प्लिट किया है, तो ये हो गया x प्लस 4x और लास्ट में 4 है, अपनी जगह पर आ जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जोड़े बनाने, पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से भी कॉमन लेना है, यहाँ से भी कॉमन लेना है। इनमें से कॉमन x लिया जाएगा, तो ये 2x से एक बाहर गया, एक x रह गया। यहाँ पर एक x था और हमने कॉमन लिया, यहाँ जस्ट ओनली 1, तो यहाँ जो टर्म आएगा वो यहाँ भी आएगा। फैक्टराइजेशन में ये याद रखना है, यहाँ जो टर्म आएगा आपके साथ वो यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, इन दोनों में से क्या है, 4 है, 4 कॉमन कर ले, तो यहाँ से x बाकी और यहाँ पर 1। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे साथ बिल्कुल सेम आ गया, ये टर्म और ये टर्म क्या आ गया, सेम आ गया। आगे के लिए आ गया, चल ठीक है। अब देखो इन दोनों में से एक कॉमन ले ले, एक ले ले, x प्लस 1 और ये जो आपने कॉमन लिया है इसको ले ले, और ये हो गया आपका x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, वापस मल्टीप्लाई करें, तो आपको ये वाला टर्म देगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो ये टर्म देगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो आपको ये टर्म देगा। तकरीबन आप लोग इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझ जाते होंगे। इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, सॉरी x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये दोनों टर्म कब हमारे साथ 0 के बराबर हो सकते हैं, ये टर्म हमारे साथ तब 0 के बराबर हो सकते हैं अगर हमारे साथ x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या है, -1। मतलब क्या है, ये टर्म तब हमारे साथ 0 के बराबर हो सकते हैं अगर हम x की जगह -1 पुट करें, तो ये दोनों कैंसिल, 0 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इक्वल टू 0, या x प्लस 4 इक्वल टू 0, इट मीन x इज इक्वल, इसको वहां शिफ्ट करो -4। तो मतलब क्या है, अगर ये टर्म आपको 0 करना है तो ये x की जगह क्या लेना है, -4। इन दोनों को क्या मतलब है, अगर आप इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब ये है अगर आप -1 या -4 दोनों रखें या वन ऑफ देम एक रखें, और ये दोनों टर्म आपके साथ क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ही सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट है -1 और -4, या उसको रूट्स भी कहते हैं, रूट भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ रूट्स क्या है, -1 और -4। यकीनन आप लोगों को ये समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने किया, इजी मेथड से हर स्टेप को फॉलो किया। अगर आप लोग किसी भी जगह पर आपको डाउट है या क्लियर नहीं, आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें, शाबाश। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड देखिए। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि मुश्किल है, फिर उसको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है। लेकिन ये मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल है, सिंपल अल्फाज में यहाँ पर सॉल्व करता हूँ और आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर आप लोगों को a - b होल स्क्वायर का फार्मूला याद है वो क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ, वो है हमारे साथ a - b होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके बराबर है a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या इसके इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल ये फार्मूला यूज हो गया है। अब देखो ये एक की जगह x है और b की जगह हमारे साथ 3 है, तो यहाँ पर इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 अपनी जगह पर a और b, a हमारे साथ किसके बराबर है, किसके बराबर, x के बराबर है, और b हमारे साथ 3 के बराबर है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। ये हमारे साथ हो जाएगा, ये और 4 अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, x स्क्वायर अपनी जगह पर लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 3 6x प्लस 3 3 9 इक्वल टू हमारे साथ क्या जाएगा
4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। इसको यहाँ शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है, ये माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी किया है और बहुत ज़्यादा इजी भी हो गया है तकरीबन। अब करना क्या है, इसी को सॉल्व करते हैं और रूट्स निकालते हैं। ठीक है, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके बराबर है। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड वही मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, वही मेथड को फॉलो करना है। तो ये हो गया, यहाँ पर दो ऐसे टर्म्स ढूंढना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ माइनस 5x स्क्वायर आ जाए, और अगर हम ऐड करें तो क्या आना चाहिए, माइनस 6x। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस x और माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे साथ माइनस 6x आ जाता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ आ जाएगा प्लस 5x स्क्वायर, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में माइनस बिकम प्लस। फिर क्या करना है, यहाँ पर पेयर्स बढ़ाने हैं। अगर हम पेयर्स बनाए, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें तो x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से ये माइनस 5 कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 1। अगर ये वापस मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म देगा इक्वल टू 0 के बराबर है। जो पहले क्वेश्चन का प्रोसेस था, प्रोसीजर तो सेम इसी तरह है। अब इन दोनों में से एक ले लो, x माइनस 1 और ये जो बाकी है ये और ये दोनों ले लो। शाबाश, x माइनस 5 इक्वल टू 0। पहले मैंने कहा था x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 इक्वल टू 0। कब 0 के बराबर हो सकते हैं, अगर हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन x इज इक्वल टू 1। अगर हमारे साथ x 1 के बराबर आ जाए तब हमारे साथ ये 0 के बराबर हो सकते हैं, या x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारे साथ क्या जाएगा 5। अगर हम इसी इन दोनों में वन ऑफ देम ये रख दे या ये रख दे या दोनों रख दे, ये हमारे साथ किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। और ये हमारे साथ क्या है, सोल्यूशन सेट या रूट्स। ये हमारे साथ रूट या सोल्यूशन सेट है जो है 1 और 5। ठीक है, समझ गए। शाबाश, इस क्वेश्चन को भी नोट करें। बाकी इसमें क्वेश्चन 2 है जो मैं करता हूँ और 2-3 पार्ट में आपको होमवर्क देता हूँ, या आप इसको प्रैक्टिस करें। जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉज करें जल्दी से और इसको अपने साथ भी नोट करें। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 और 4 वो सिंपल है, इजी है। अब खुद कर ले, जो आप करें, जहां पर आपको मुश्किल हो या आपसे नहीं हो पा रहा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस और तरीका अगर आप लोगों को आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सिंपल अल्फाज में ये क्वेश्चन है, ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 5 है, कहता है कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 1 किस तरह सॉल्व करना है। सिंपल आपको ये करना है, ये 3 मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ और ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो हमारे साथ हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 1 सा 3 इक्वल टू 4 और x मल्टीप्लाई करो 4x और इस 4 और 1 मल्टीप्लाई करो 4। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले ध्यान रखना है किस चीज पर, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो जल्दी से। शाबाश, 3x स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस 3 अपनी जगह पर, इसको यहाँ शिफ्ट करो, ये प्लस है माइनस 4x बन जाएगा और ये क्या है प्लस 4 है माइनस 4 बन जाएगा इक्वल टू 0। सिंपल है। अब क्या करना ये क्या है 3x स्क्वायर। अब फिर इसके बाद हम लीनियर लेते हैं, लीनियर टर्म हमारे साथ मौजूद है माइनस 4x माइनस 3 और माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने अरेंज किया सिर्फ। अब ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0, माइनस 7 इक्वल टू 0। समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। आपके साथ क्या है, ये फर्स्ट मिडिल और थर्ड। आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इससे। यहाँ पर मैं कहता हूँ
करता हूँ, सॉरी, 3x² मल्टीप्लाई बाई -7 इक्वल टू -21x²। ठीक है, और ये क्या है -4x। ठीक है, इस -4 को हम स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में, जिसको हम अगर ऐड करें, क्या करें, अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे साथ आना चाहिए क्या, हमारे साथ आना चाहिए ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें -4x, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें हमारे साथ -21x² आ जाए। ठीक है, अगर आप लोग देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप लोग देखिए तो हमारे साथ दो ऐसे हिस्से मौजूद हैं, जिसको अगर हम यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ, अगर मैं इसको इसी तरह लिख दूँ -7x + 3x, यहाँ देखिए -7x + 3x, या ये भी इसी तरह भी कर सकते हैं हम कि 3x - 7x, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब इसको 3x से 7x माइनस करो तो -4x आ जाता है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -21x² आता है। ये अपने साथ ये नोट करो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपके काम आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है 3x² अपनी जगह पर लिखो 3x², अब -4x की जगह हम क्या लिखना है, ये लिखना है +3x - 7x और -7 अपनी जगह पर इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपल है, पेयर्स बनाने हैं, यहाँ पर भी पेयर्स बनाने हैं, यहाँ पर भी। अगर आप लोग इसी तरह लिखो या इसी तरह, कोई बात नहीं, सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या लेंगे, से हम 3 कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे। ठीक है, 3x अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे साथ आ जाएगा x + 1, यहाँ पर 3x मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ से अगर हम -7 कॉमन ले लें, यहाँ से क्या -7 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा x, और ये माइनस बाहर क्या है +1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी दोनों सेम है, जहाँ अगर यहाँ टर्म तक पहुँच गए और आप लोगों का ये टर्म और ये टर्म सेम है तो आप बेफिक्र हो जाए, बेटेंशन हो जाए, आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से एक ले लेना है x + 1, फिर 3x - 7, ये दोनों लेना है। ठीक है, 3x - 7 इक्वल टू 0 हो गया, हो गया। अब करना क्या है, अब करना ये है कि ये हमारे साथ कब 0 के बराबर हो सकते हैं, ये हमारे साथ तब 0 के बराबर हो सकते हैं अगर हमारे साथ x + 1 0 के बराबर है, अगर x हमारे साथ -1 के बराबर आ जाए। एक हो गया, अब इसको भी सॉल्व करते हैं, दूसरे वाले को भी 3x - 7, अगर इसकी जगह हम क्या पुट करें, अगर हमारे साथ ये 0 बन जाए, अगर 3x = 7 को वहाँ शिफ्ट करो, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल x की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाई 3, इसको 3 पर डिवाइड करो और इसको भी 3 पर डिवाइड करो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और x = क्या 7 डिवाइडेड बाई 3, 7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई 3, तो ये और ये आपके साथ क्या आ गया, रूट्स आ गया। तो रूट्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर -1 या 7/3 यहाँ रख दे या यहाँ रख दे, यहाँ रख दे या यहाँ रख दे या यहाँ रख दे, जहां पर भी आप x की ये वैल्यू रख दे तो वहां से आपके साथ क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा और 0 हो जाएगा। रूट्स हमारे साथ क्या है, रूट्स इक्वल टू -1 और 7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ठीक है बेटा, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, बहुत कोशिश की ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। नोट करें अपने साथ, पॉज करें, वीडियो को पॉज करो और नोट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 जो है ये भी करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। मैंने पहले भी कहा था, हमारे इस चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को इजी तरीके से, आसान तरीके से हम मैथ सिखाएं। ठीक है, और थोड़ा सा इजी तरीके से मैथ सिखाएं और थोड़ा सा आसान तरीका लेकर आए ताकि आप लोग मैथ्स के साथ लवर बन जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन ये पार्ट भी सॉल्व करते हैं। इस पार्ट का ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, इस साइड में सिंपलीफाई करेंगे, इस साइड में भी।
यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 6 इंटू x माइनस 7। ठीक है, आप ये पार्ट और ये पार्ट को इलेवन सॉल्व कर दे। 3x और x मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर, x और 5 मल्टीप्लाई करो माइनस 5x इक्वल टू इन दोनों ये मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन यकीनन आपको आता होगा। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन आप लोग करते हैं, 7th क्लास में भी आता है, फिर 8th क्लास में भी आता है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने ये करेंगे। ठीक है, तो x और x स्क्वायर, x और माइनस 7x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 42, 6 2 जा सॉरी 6 7 जा 42। अब ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5x, या ये हो जाएगा इसको x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 6 से क्या आता है माइनस 13x प्लस 42। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको यहाँ शिफ्ट करो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस 5x और हो जाएगा माइनस 30x और हो जाएगा माइनस 42। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसे क्या आता है 3x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस करो 2x स्क्वायर आता है, क्या आता है 2x स्क्वायर आता है। 3x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस करो, यहाँ ये माइनस आ जाएगा और दोनों प्लस हो जाएगा माइनस 18x और माइनस 42 इक्वल टू 0। इसको यहाँ से भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि इससे भी सिंपल हो जाए तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है, और माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इस 2 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। 2 के साथ डिवाइड करो शाबाश, 2 into x square minus 9x minus 21 divided by 2 equal to 0 divided by 2 कैंसिल हो जाएगा, x square minus 9x minus 21 equal to 0 divided by something equal to 0। अब कर रही है फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। x square minus 9x minus 21 अब तो सिंपल हो गया है। अब कर रही है फिर फर्स्ट और सेकंड वाला चीज को लगाना है, यहाँ पर क्या करना है फिर वही चीज को लगाना है, लेकिन यहाँ ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। यकीनन यहाँ तक थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसके बाद आप खुद सॉल्व करें तो ये बेहतर होगा, इसके बाद आप क्या करें खुद सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन सिंपल मेथड है, जो मेथड से पहले मैंने किया है। अगर फिर भी आप लोगों को ये इसमें मुश्किल आ रहा है, जहाँ पर भी आपको मुश्किल आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछें, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खुद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें तो फिर आपको ये समझ नहीं आए। ये यहाँ से तकरीबन ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, मैं नहीं बताऊँगा, अगर मैंने बताया तो फिर मैं सॉल्व क्यों नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ये प्रोसेस किया सारे, और यहाँ तक मैंने लेकर आया ताकि ये सिंपल हो जाए, सिंपल हो गया है, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और फिर सॉल्व करें अपने साथ। ठीक है, और मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि किस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना भी मैंने फैक्टराइजेशन मेथड पर क्वेश्चन किए हैं और यकीनन आप लोगों को ये इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। ठीक है, आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा लें। और ये जो रेड कलर वाला बटन नज़र आ रहा है इसको प्रेस करें ताकि इससे आप लोगों को कुछ नहीं होता, हमें हौसला मिलता है कि हाँ ये बच्चे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या आप कहते हैं कि इसमें ये चीज़ें ऐड करो, अगर हमारे चैनल को बेहतरी के लिए आप हमें अपना राय भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पर वीडियो अपलोड किया है, जितने पार्ट्स मैंने किए हैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आए होंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करें और अपने सामने होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।